नमः शिवाय। भगवान महेश्वर सृष्टि के स्वामी हैं, परम सृष्टा, परम ब्रह्म, परमात्मा सबके दाता हैं, सबको सब कुछ देने वाले हैं। फिर वे किसी के सम्मुख याचक बने, कोई उन्हें दान दे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। प्रिय भक्तगण, भक्त वत्सलता के कारण भगवान शिव को ये लीला करनी पड़ी। प्रिय भक्तगण, पार्वती को वरदान देकर शिव जी ने तो विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, परंतु हिमवान और मैना इस विवाह के लिए बहुत कठिनाई से राजी हुए। इन्हीं सब सुंदर प्रसंगों पर आज की वीडियो में बताया गया है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। भगवान शिव के दर्शन से पार्वती का मनोरथ पूर्ण हुआ। शिव जी बोले, प्रिय, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूँ। मैं तुम्हें अपने निवास कैलाश ले चलूँगा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मैंने मैना के गर्भ से जन्म लिया है। देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा करके आप मेरे पति हो जाइए। आपकी आज्ञा ले मैं पिता के घर जाती हूँ। आप अपने विवाह की लीला कीजिए। नाथ, आप आत्मा और मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो, प्रभो, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे लिए याचना करें और मेरे पिता हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। नाथ, मैं सदा जन्म जन्म में ही आपकी पत्नी रही हूँ। आपकी भक्ता जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान शंकर से आज्ञा ले पार्वती पिता के घर लौट गईं। माता पिता, भाई और भाभीियों ने उनकी भावपूर्ण अगवानी की। इसके बाद हिमवान गंगा स्नान के लिए चले गए। इस बीच सुंदर लीला करने वाले भगवान शंभु नाचने वाला नट बनकर मैना के पास गए। भगवान शिव ने नैना के पास बैठी स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया। नटराज ने बड़ी मनोहारिणी लीला की। नगरी के सभी स्त्री पुरुष बालक आ पहुंचे। उत्तम नृत्य को देखकर सब लोग तत्काल मोहित हो गए। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। प्रभु के सुंदर रूप को देखकर पार्वती प्रेमावेश में मूर्छित हो गई। गिरिराज हिमाचल की रानी मैना सोने की थाली में रख बहुत से रत्न लेकर आई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वो सब लेने से इनकार कर दिया और मैना से उनकी पुत्री पार्वती को ही मांगने लगे। इस पर कुपित हो मैना ने उन्हें डांट फटकार कर सेवकों से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा। तभी वहां हिमाचल भी आ गए। मैना से सारी बात सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भी सेवकों से उस नट को बाहर निकालने के लिए कहा। तभी बड़ा कौतुक हो गया। नटराज विशाल अग्नि के उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, कोई उन्हें छू भी ना सका। फिर नटराज की जगह वहाँ भगवान विष्णु दिखाई दिए। हिमवान ने पूजा के समय जो सामग्री चढ़ाई थी वो भी दिखाई दी। फिर ब्रह्मा जी का रूप दिखाई देने लगा। फिर वे भगवान रुद्र के रूप में दिखाई दिए। पार्वती भी उनके साथ थी। फिर वे तेजोमय रूप में निराकार निरंजन अद्भुत रूप में दिखाई दिए। हिमवान ये सब देखकर परमानंद में मग्न हो गए। तब नटराज शंभु ने मैना से पुनः पार्वती मांगी। शिव की माया से मोहित होने के कारण हिमवान और मैना ने पुनः इनकार कर दिया। फिर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने एक और सुंदर लीला की। वे ब्राह्मण वेश धारण कर हिमवान के दरबार में पहुंचे। हिमवान ने उनका यथोचित सत्कार किया और पत्नी सहित उन्हें
दंडवत प्रणाम किया। पार्वती उन्हें पहचान गईं। उन्होंने भी अपने प्राण वल्लभ को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने सबको आशीर्वाद दिया। पार्वती को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने कहा, गिरिराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री का विवाह एक आश्रय रहित गुणहीन महादेव से करना चाहते हैं। उनके कुल का किसी को पता नहीं। वे कुपात्र और कुशील हैं। वे किसी भी प्रकार योग्य नहीं है। अतः तुम अपनी पत्नी बेटों से पूछ लो और पार्वती से ना पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। आगे की कथा कल के वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से शेयर करें, कमेंट में सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।